बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है शौक़। देखें, अगर मैं शौक़ को थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहूँ अपने सादा से लफ्ज़ों में, तो कोई काम जो मुश्किल हो या मुश्किल लग रहा हो और उसको करते वक्त थकावट महसूस ना हो बल्कि दिल लग रहा हो, बंदा बोर ना होता उसको करते हुए, खाना पीना सोना सब कुछ एक तरफ रख के जहन दिल में दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, उस काम के बारे में, उस चीज़ को लेकर कि वो करना है, वो शौक़ होता है। देखें, हर बंदे के ना ज़िंदगी में मुख्तलिफ शौक़ है। जिसके अंदर दिल होता है ना, वो शौक़ रखता है। देखिए, किसी को शौक़ होता है कमाने का, किसी को शौक़ होता है बैठ कर खाने का, किसी को शौक़ होता है किताबें पढ़ने का, किसी को शौक़ होता है मूवीज़ देखने का। अब मूवीज़ में कोई एक्शन मूवीज़ पसंद करता है, कोई लव स्टोरीज़ पसंद करता है, कोई ड्रामे पसंद करता है जी। अपने अपने शौक़। अच्छा, किसी को ना शौक़ होता है ज़्यादा पढ़ने का, किसी को शौक़ होता है दूसरों को तंग करने का, किसी को शौक़ होता है ज़्यादा बोलने का, किसी को शौक़ होता है ज़्यादा सोने का जी, और किसी को शौक़ होता है खामोश रहने का भी। हाँ जी, इस तरह इस चार बंदों में बैठ गए बिल्कुल खामोश। वैसे ना खामोश होना चाहिए। ये शौक़ तो ना मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है ना आपके अंदर तो भैया पाल लो। एक बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ, जब तक इंसान नहीं बोलता ना तो उसकी ज़बान उसकी कैद में होती है। जब वो बोल लेता है ना तो फिर बंदा अपनी ज़बान का कैदी बन जाता है। अच्छा खैर, शौक़ हर बंदा रखता है, अच्छे भी और बुरे भी। मैं ना आपको एक शौक़ दे रहा हूँ, वो आप रख लो, अल्लाह के करीब होने का शौक़। देखें, इस शौक़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके अच्छे शौक़ पूरे होना शुरू हो जाएंगे, और जो आपके दिल में, आपके जहन में, दिमाग में बुरे शौक़ होंगे जिनकी आपको आदत होगी, वो खुद ब खुद ना आपसे छूटना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक शौक़ आप पैदा करो, अल्लाह के करीब होने का शौक़। और भी इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये फ़ायदा तो आप खुद देखेंगे कि कैसे होगा। देखें, ये जो शौक़ है ना, ये आपके अंदर पैदा होगा ज़्यादा ज़िक्र करने से। जितना आप अल्लाह को याद करोगे ना, उतने आप अल्लाह के करीब होते हुए जाओगे। आप ना तहज्जुद पढ़ना शुरू करो, आधी रात को उठो, मसल्ले पर बैठो और खूब याद करो अल्लाह को, खूब अल्लाह से ना बातें करो। ये ना मामूल बना लो। आप शौक़ पाल रहे हो ना आप। मैंने पहले कहा है, शौक़ वो होता है जिसे करते हुए थकावट महसूस नहीं होती बल्कि दिल लगता है उस काम में। तो इस काम में आपका अगर दिल लगना शुरू हो गया ना, फिर आप इस काम की लज्जत चखोगे कि क्या सुकून है इसके अंदर। तो ये शौक़ पाल लो जी। इससे देखें फिर कैसे ज़िंदगी के मसाइल खुद ब खुद सुलझना शुरू हो जाएंगे। आपके ज़हन व गुमान में भी नहीं होंगे, उधर से रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ज़्यादा मसाइल रिस्क के मसाइल है, काम नहीं है, सेहत की आप दुआ करते हो अल्लाह से, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, खौफज़दा होते अक्सर माँ बाप जिनकी औलाद नाफरमान होती है। आपने करना ये है कि खूब अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह साईं मुझे अपने करीब कर दे। जब आप हाथ उठाओगे ना और उस ज़ात से मांगोगे ना, वो मायूस नहीं करेगा आपको। आप जितने अल्लाह के करीब होना चाहोगे, अल्लाह उससे ज़्यादा आपके करीब आएगा। आप एक बार अल्लाह तो कहो, देखो कितना सुकून आपको मिलेगा। ये शौक़ ना आपकी दुनिया भी बना देगा और आपकी आखिरत भी। देखो, ये जो ज़िंदगी है ना, ये गुज़र रही है और गुज़र जानी है इसने, लेकिन फ़ायदेमंद ज़िंदगी तब बनेगी जब इस ज़िंदगी में उसको राज़ी कर लोगे, तब ये ज़िंदगी फ़ायदेमंद है, नहीं तो फिर ज़ाया, वेस्ट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ
आपके अच्छे बुरे जो शौक़ है ज़िंदगी में, उन शौक़ों में ना सिर्फ ये वाला शौक़ भी जमा कर लो, ये शौक़ भी पाल लो, अल्लाह को राज़ी करने का शौक़। तो फिर देखना आपके मसले मसाइल भी ख़त्म और कैसे आपकी ज़िंदगी में लज्जत आना शुरू हो जाएगी। आप कहोगे कि वाकई ज़िंदगी भी ज़िंदगी है। तो अगर ये कुछ मेरी बातें आपको समझ आई हो तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। मैं हूँ आपका शाहज़ेब रज़ा।